तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज सेट 4.1 हमारी स्क्रीन पर गिवन है। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है वो हमको जो फार्मूला है, जो आइडेंटिटी है, उसका बेसिक एक्सरसाइज करवा रही है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या है, जो हमने आइडेंटिटी देखा, वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका हमको यूज़ करना है। और ये जो नीचे 3 और यहाँ पर टोटल 6 पार्ट है, इन सबको एक्सपांड करना है। तो हम फर्स्ट वाला यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, और वो फर्स्ट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 7x प्लस 4y होल स्क्वायर को एक्सपांड करना है। ठीक है, तो यहाँ जब इसे एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर 7x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 4y क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a का वैल्यू 7x है और b का वैल्यू है 4y। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 7 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 4 56 हो जाएगा, तो 56x इंटू वाई होगा। यहाँ पर फिर से 4 का स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा, तो 16y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाला पोर्शन। हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। सेकंड वाला पोर्शन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम रेड कलर ले लेते हैं। सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड वाला जो पार्ट है, वो हमसे कह रहा है आप एक्सपांड कीजिए 7/5 x प्लस 3/2 y होल स्क्वायर को, है ना। तो यहाँ पर फिर से हम जब इसे एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर 7/5 x क्या होगा, a होगा, और 3/2 y क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब 7/5 x होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का वैल्यू हमारे पास 7/5 x है, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 3/2 y प्लस y स्क्वायर मतलब 3/2 y, b स्क्वायर मतलब 3/2 y होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आगे देखेंगे तो यहाँ पर तीनों का स्क्वायर होगा, 7 का भी, x का भी और 5 का भी, तो 49 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और 25 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 2 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3/2 का 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 21x इंटू वाई हमको मिलेगा डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 यहाँ पर बचा, सेम इज इट इज़ 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हमको मिलेगा। तो ये हमारा सेकंड वाला भी यहाँ पर सॉल्व होता है। अब हम थर्ड वाले की तरफ पहुँचेंगे। तो थर्ड सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वापस से वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पर थर्ड हमारे पास 2.5 p प्लस 1.5 q होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 2.5 p का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा a है, प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। तो 2 इंटू हम a का वैल्यू लिखेंगे 2.5 p और b का वैल्यू लिखेंगे 1.5 q, है ना। ऐसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6.25 p स्क्वायर, और यहाँ पर हमको मिलेगा 2.25 q स्क्वायर। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25। ठीक है, आगे इसको देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 1.5 7.5 होगा, तो 7.5 p इंटू क्यू। तो ये हमारा थर्ड वाला भी यहाँ पर एक्सपांड होता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास फोर्थ प्रॉब्लम है, और फोर्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमारा वॉयलेट कलर हम ले लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाला जो पोर्शन है वो कह रहा है 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4s और इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 3/4s इंटू b का वैल्यू कितना है, 8t, है ना। और b का वैल्यू 8t है, तो 8t का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर तीनों का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9s स्क्वायर एज इट इज़, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा। यहाँ पर हम इस 2 को
सॉरी अगर 4 से 8 को कैंसिल करें तो हमको 2 मिलेगा, और ये 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 12 s इंटू टी हमको मिला, और यहाँ पर 8 स्क्वायर होगा मतलब 64 हो जाएगा, और टी स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास में फोर्थ का एक्सपांशन मिलता है। ठीक है, फिफ्थ वाले की बात करेंगे तो फिफ्थ वाला भी बड़ा इजी है। फिर से हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे, और हमको यहाँ पर अब हम पिंक कलर यूज़ कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर मिल रहा है x प्लस 1/2y होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम जब एक्सपांड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2y, है ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2y का होल स्क्वायर। हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको x इंटू वाई मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4y स्क्वायर। ठीक है, तो फिफ्थ वाला भी बड़ा इजी था, सिक्स्थ भी बड़ा इजी ही है। तो यहाँ पर सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, हमारे पास में है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो 1/x का होल स्क्वायर जो कि हमारा a है, फिर 2 इंटू a मतलब 1/x, b मतलब 1/y प्लस b स्क्वायर मतलब 1/y स्क्वायर। तो हमको मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सपांशन है। आप चाहे तो इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसके हमारे 6 पार्ट थे। पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमें जो 64 का स्क्वायर है या 105 का स्क्वायर है या 205 का स्क्वायर, इसको फाइंड करना है आइडेंटिटी की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको वो आइडेंटिटी यूज़ करना है। एग्जाम में आप डायरेक्टली अगर सॉल्व कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको आइडेंटिटी यूज़ करना है। और यहाँ पर कैसे हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। 64 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो इसको हम राउंड फिगर में 60 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर हम अब फाइंड करेंगे। तो 60 का स्क्वायर ओके प्लस 2ab मतलब 2, a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू कितना है 4, प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा b का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम 60 का स्क्वायर देखें तो 63600 हमको मिलेगा। ठीक है, ये हम देखें 12 4 जा 48 हो जाएगा, तो 480 हमको मिलेगा प्लस 16। सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले 6 मिलेगा, फिर 8 प्लस 1 9 हमको मिलेगा, 3 6 प्लस 4 हमको 10 मिलेगा, तो 0 और 4 हो जाएगा ये। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। बड़ा इजी है ये एक्सपांड करना, पर यहाँ पर स्क्वायर करना भी इजी ही था, पर हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना था। तो आप अगर डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 स्क्वायर, और आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ नहीं करते हैं और डायरेक्ट अगर स्क्वायर कर देते हैं तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और उसी का यहाँ पर क्वेश्चन है। सेकेंड वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पर उससे पहले हम हमारा पेन का कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम ब्लू कलर ले लेते हैं अब। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में 105 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 105 में हम लिखेंगे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वापस से आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a का वैल्यू 100 और b का वैल्यू 5, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो हम इसे आगे देखेंगे तो यहाँ पर 10,000 हमको मिलेगा। ठीक है, प्लस ये 1000 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1000, 100 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 25। तो हमको यहाँ पर मिला 11025। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसका स्क्वायर फाइंड करके, है ना। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 105 इंटू 105 हमको मिलेगा, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थर्ड वाला प्रॉब्लम हम देखें तो थर्ड वाले प्रॉब्लम में 205 का होल स्क्वायर देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर फिर राउंड फिगर का यूज़ करेंगे हम। 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर देखेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 200 इंटू 5, है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर 40,000 हमको
मिलेगा 40,000 और ये कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 200 तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये हो जाएगा 10, तो 2000 + 25, ठीक है। तो हमको मिला यहाँ पर 42025, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमने इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन भी सीखा कि आप कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। आप आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं और स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व होता है। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज की हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आगे देखेंगे कि फैक्टर कैसे किए जाते हैं। कोई हमारे पास में इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको फैक्टर, उसके फैक्टर कैसे हम बनाएंगे, हम आगे इसी आइडेंटिटी की हेल्प से देखने वाले हैं।